सफलता है कहानी नज़रिए की। छोड़ दो रोना उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है और बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है। मोटिवेशनल स्पीच प्रमोद कुमार गोस्वामी के साथ आपका स्वागत है। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए दफ्तर में गया और उस दफ्तर में साफ सफाई का काम था। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। गरीब लड़का होने की वजह से उसने बड़ी लगन से काम की। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेजता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाया ही नहीं। क्यों? आजकल तो सब ईमेल आईडी बनाकर रख सकते हैं, इसके बिना अब तो काम ही नहीं चल सकता। जैसे ही, सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सीखने की कोई मेरे औकात नहीं है। प्लीज़ मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम बिल्कुल नौकरी के लिए काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, इसलिए तुम घर जा सकते हो। इतना सुनकर लड़का निराश होकर आंसू बहाते हुए वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते देखा एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी। उसके पास टमाटर नहीं था। औरत बूढ़ी थी, बाजार जाने में सक्षम नहीं थी। उसे टमाटर की ज़रूरत था और तभी उसे ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला तो उसे $10 पाया। वह तुरंत बाजार गया और $10 का टमाटर ले आया। उसके बाद वह टमाटर उसी बूढ़ी औरत को बेच दिया। कुछ मुनाफा देखकर दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर और ले आया। टमाटरों को लेकर वह घर घर घुमा, उन्हें बेचने की कोशिश की। दो से चार घर घूमने के बाद किसी ने $15 में वो टमाटर खरीद ली, जिससे उसका $5 का फायदा हुआ था। वह दोबारा गया, फिर से उन टमाटरों को बेच दिया। इस प्रकार टमाटर खरीद बिक्री का यह निरंतर चलते रहा और इससे थोड़े थोड़े करके पैसा इकट्ठा होने लगा। इस तरह से उसका काम बहुत बढ़ चुका था और आगे आगे काम बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद उसे एक गाड़ी खरीद ली। कुछ वर्षों में टमाटर का व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी किए कुछ वर्षों के बाद उसके घर में बच्चों को किलकारियाँ गूंजने लगी और उस अब उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सब चीज़ों से जब बेफिक्र हुए तो उसने सोचा कि उसके उससे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे भविष्य में उसका परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी न हो। बीमा करवाने के लिए उसे बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले ही दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया और फॉर्म भरते कुछ कॉलम भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया था। यह वह कॉलम ईमेल आईडी का था। उस एजेंट ने पूछा, सर, आपकी ईमेल आईडी क्या है? सर, मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा वह मजाक कर रहा है। सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। आपको पता है, अगर ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था आपका। एक कंपनी में मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो स्तब्ध रह गए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को यह एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है उसके पास सभी साधन मौजूद हो। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कई बार आती है। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो काश ऐसा होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत हो सकता है। वह चीज़ भगवान ने हमें इसलिए नहीं दी कहीं से ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हों। अपना नज़रिया बदल कर तो देखो। उस विचार अपने मन में तो लाओ, जिसे छोड़ दो रोना उसके लिए जो तुम्हारे पास नहीं है। बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से
जो तुम्हारे पास हैं। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारे पास होगा। यही कहकर समाप्त करता।